हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज बम्प। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारा आज ये पार्ट नंबर 3 है नॉर्थ साउथ मिक्स का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इसे। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, 8 पीपल अभिलाषा, विप्लव, चारू, देव, इतिशा, फातिमा, गौरव एंड हीमा आर सिटिंग इन अ लीनियर रो। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ देखिए, हमें यहाँ पर इनके पूरे पूरे नामों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इनका क्या करना है, इनके नाम का फर्स्ट लेटर से ध्यान रखना है। जैसे इसका अभिलाषा है तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, तो ई, एफ, जी, एच मतलब ये 8 लोग हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जो एक लीनियर रो या फिर एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, सम आर फेसिंग साउथ वेल अदर्स आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो मतलब ये क्लियर नहीं है कि कौन फेस है, कौन कौन साउथ फेसिंग है, कौन नॉर्थ फेसिंग है, बट कुछ साउथ फेसिंग है और कुछ नॉर्थ फेसिंग है। चलिए ठीक है, तो क्या होगा इसका बेसिक अरेंजमेंट जो रिक्वायरमेंट है, 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए आइए कंडीशंस देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है फातिमा सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अभिलाषा। ठीक है, मतलब एफ सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए। तो इस चीज को हम पुट तो कर नहीं सकते अभी, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन साउथ फेसिंग है कौन नॉर्थ फेसिंग है। तो इसका अपना पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, फातिमा सिट्स या एफ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। इसका मतलब क्या है कि पंक्ति के किसी एक अंत में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। तो या तो यहाँ बैठा होगा एफ, या तो एफ यहाँ बैठा होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि किसी एक एंड में बैठा हुआ है, बाकी आगे जो कंडीशन होगी उसको हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतिशा दैट इज ई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ अभिलाषा। ई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ अभिलाषा, मतलब ई ए के थर्ड राइट की तरफ है। ठीक है, इस पॉइंट को भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया। आगे क्या लिखा हुआ है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ चारू आर फेसिंग साउथ। तो चारू या सी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो कहाँ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं साउथ नीचे की तरफ। तो आप चाहो तो उसको लिख सकते हो साउथ। ठीक है, इससे आपको क्लियर रहेगा। पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, जो लोग पंक्ति के एंड में बैठे हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये लोग सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। आप यहाँ लिख सकते हो सेम बीच में। आगे चलते हैं। इमीडिएट नेबर्स ऑफ हीमा आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो यहाँ पर एच या फिर हीमा के जो नेबर्स है ये अपोजिट देख रहे हैं, या एक नॉर्थ तो दूसरा साउथ। यहाँ पर ये लिखा है एक्सप्लेनेशन, इफ वन इज फेसिंग साउथ देन द अदर इज फेसिंग नॉर्थ और वाइस वर्सा। मतलब इफ वन इज फेसिंग साउथ अदर इज फेसिंग नॉर्थ, इफ अदर इज फेसिंग नॉर्थ देन वन इज फेसिंग साउथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देव इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एतिशा एंड फेसेस साउथ। ठीक है, अब देखो देव और एतिशा एक दूसरे के कौन है, पड़ोसी हैं, बट डी कहाँ पर देख रहा है, साउथ की तरफ। ठीक है, हीमा सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ देव। हीमा सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ देव। ठीक है, आगे चलते हैं। हीमा डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो एच या फिर हीमा एंड में नहीं है, क्रॉस कर दिया इसको। ठीक है, हीमा डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। विप्लव सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गौरव। विप्लव सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गौरव हु इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। कौन, गौरव इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, चारू एंड हीमा फेस द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अभिलाषा। मतलब सी एंड एच फेस द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अभिलाषा। ठीक है, तो ये हमने सारी कंडीशंस को नोट डाउन कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन को कैसे और कहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये इसके लिए 2 कंडीशन बनाते हैं कि एफ या तो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर या एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में है। ठीक है, एक बार हमने एफ को लेफ्ट एंड कॉर्नर में और एक बार एफ को हमने राइट एंड कॉर्नर में कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। अब आप देखो पॉइंट नंबर 1 आपका क्या है, एफ और ए के बारे में है। ठीक है, तो
एफ जो है ए के थर्ड लेफ्ट में है। अब यहाँ पर ए और एफ में इसका मतलब क्या है, 2 का गैप है, तो ए तो आपका इस कंडीशन में, ऊपर वाली कंडीशन में यहाँ पर ही आएगा और नीचे वाली कंडीशन में ए आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखो, अब एफ बैठा हुआ है ए के थर्ड लेफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए की डायरेक्शन मालूम पड़ जाएगी। देखो, अगर ए नीचे देखेगा साउथ की तरफ, तभी तो जाकर ये इसके लेफ्ट में होगा एफ। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। साउथ जब होता है, साउथ फेसिंग होता है, तो राइट और लेफ्ट क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, वहीं पर नीचे वाली कंडीशन में अगर ए आपका नॉर्थ फेस करेगा, तभी जाकर एफ उसके लिए थर्ड टू द लेफ्ट होगा। अब देखते हैं, ई ए के थर्ड राइट में है, तो देखो नीचे वाली कंडीशन में ई ए के थर्ड राइट में कहाँ पे होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ई आपका यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर वाली कंडीशन में क्या है, ई ए के थर्ड लेफ्ट में और साउथ फेसिंग है ए, देखो ई कहाँ आएगा, ई आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, अब हमने ये वाली कंडीशंस आपकी कंप्लीट कर ली है, तो इसको हम एक बार क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि ई ए और एफ के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो देखिए ये वाली, डी और ई एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स थे। ठीक है, और डी फेस कर रहा था साउथ। आइए देखते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये दोनों कंडीशन साथ में चेक करके देख सकते हैं आप लोग, ये वाली और ये वाली। कैसे करोगे, देखो, डी का अगर इमीडिएट डी अगर ई के इस तरफ आता है, ठीक है, और डी देख रहा है नीचे साउथ की तरफ, क्योंकि ई के दोनों नेबर्स की पोजीशन खाली है ना, तो एक बार वो इस तरफ भी आ सकता था, वो अभी मैंने इस तरफ रख के देखा है। ठीक है, तो डी साउथ फेसिंग है और डी ई के इस तरफ बैठा हुआ है। तो देखो, डी के राइट सेकंड पर एच बैठा है। ठीक है, तो एच आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर खुद देखो कि आप डी को इस तरफ क्यों नहीं रख सकते थे। ठीक है, अगर आप डी को यहां पे रखते और ये होता साउथ फेस है, ठीक है, और इसके राइट हैंड साइड की तरफ सेकंड पोजीशन पे एच है, तो इसका राइट हैंड साइड तो क्या होगा, साउथ फेसिंग है ना, तो इसका राइट हैंड साइड इस तरफ होगा, और इस तरफ तो ए बैठा हुआ है, इसलिए डी यहां नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए डी आएगा आपका इस तरफ साउथ फेस करता हुआ, और एच आएगा आपका इस तरफ। ठीक है, अब हम ऊपर वाली कंडीशन की बात करते हैं। देखो, अब आप एक बार डी को अगर यहाँ प्लेस करते हो और डी आपका साउथ फेसिंग है, ठीक है, और डी के राइट हैंड साइड की तरफ कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है, तो देखो एच आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, आपसे ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एच इज नॉट एट द एंड, तो आपका डी इस तरफ नहीं आ सकता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एच जो है डी के राइट हैंड साइड की तरफ है, तो क्या आप यहाँ पर देखो डी साउथ फेस कर रहा है, क्या एच की तरफ कोई पोजीशन खाली बची है, डी तो एक्सट्रीम राइट हैंड पर आ गया। अब इसके साउथ फेसिंग के हिसाब से इसकी राइट हैंड की तरफ क्या कोई पोजीशन खाली है, नहीं है। आई होप भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले अरेंजमेंट में आप डी को कहीं बैठा नहीं पा रहे हो, ऊपर वाले अरेंजमेंट में आप डी को कहीं नहीं बैठा पा रहे, ई के पास कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसका मतलब ये जो कंडीशन है ऊपर वाली वो रॉन्ग है। ठीक है, चलो हम लोग अब नीचे वाले के संग कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो देखो अब आपके और क्या क्या पॉइंट्स क्लियर हो गए, डी और ई की सीटिंग हो गई, डी एच हो गया, एच एंड में नहीं है, ये भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पोजीशन की, क्योंकि अब तो इसके अलावा हमें सारे डायरेक्शंस दिए हुए हैं। ये देखो, ये नीचे हुई डायरेक्शन दिया हुआ है हमें कि कॉर्नर्स वाले सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो यहाँ पर डी कॉर्नर में, यहाँ एफ कॉर्नर में, तो एफ भी यहाँ पर आपका कहाँ देखेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, चलो वो भी हमने क्लियर कर लिया कि डी एंड जो कॉर्नर्स में बैठे हुए हैं वो सेम डायरेक्शन में। अब बात करते हैं हम इसकी, बी और जी के बीच में एक का गैप है। ठीक है, और जी नॉर्थ फेस कर रहा है, ये हमें दिया हुआ था, जी इज फेसिंग नॉर्थ, और उसके लेफ्ट हैंड की साइड सेकंड लेफ्ट पे बी है। तो देखो, अगर मैं जी को यहाँ पे प्लेस करता हूँ और ये नॉर्थ फेसिंग है, तभी तो बी आपका यहाँ पर आएगा, क्योंकि और तो कोई पोजीशन बची नहीं इन दोनों को प्लेस करने की, और हमें एक का गैप भी चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका कंप्लीट। अब देखो, आपने 7 पीपल को बिठा दिया, कितने थे आपके पास, 8, तो बचा कौन आपके पास, सी बचा हुआ, क्योंकि ए बी डी ई एफ जी एच हो गया, तो सी रिमेनिंग है, तो सी आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये आपका हो गया, सी के दोनों नेबर साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो सी का एक नेबर एफ तो साउथ में देख रहा है, तो बी भी आपका साउथ में ही देखेगा। वो पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप कट कर दो। अब आपके पास रिमेनिंग क्या है, हाँ, एच के
जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो एच का एक नेबर जी है वो नॉर्थ में देख रहा है, तो उसका एक नेबर ई है वो कहाँ देखेगा, साउथ में देखेगा। तो ये भी आपने कर दिया कंप्लीट। अब सिर्फ एक कंडीशन बची, वो क्या कि सी एच और ए ये तीनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो सी एच और ए, तो ए आपका नॉर्थ देख रहा है तो एच भी आपका नॉर्थ देखेगा और सी भी आपका नॉर्थ देखेगा। ठीक है, तो ये आपका अरेंजमेंट हो जाता है कंप्लीट एंड फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, मैं बाकी चीज़ें एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो ये है आपका फाइनल अरेंजमेंट, आप एक बार देख लो। एफ देख रहा है साउथ, सी देख रहा है नॉर्थ, बी देख रहा है साउथ, ए देख रहा है नॉर्थ, जी देख रहा है नॉर्थ, एच देख रहा है नॉर्थ, ठीक है, और ई देख रहा है आपका साउथ और डी देख रहा है आपका साउथ। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आइए इसके बेस पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन हेमा एंड देव, दैट इज एच और डी के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा हुआ है। एच और डी के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई या फिर इतिशा, जो भी इसमें नाम दिए हुए हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन अभिलाषा एंड हीमा। आइए देखते हैं, अभिलाषा एंड हीमा या ए और एच के बीच में कितने लोग हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ जी बैठा हुआ है 1, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विप्लव। बी के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, ये देखें। देखो, तो बी आपका कहाँ है, साउथ फेस कर रहा है ना, तो इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ। तो कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप आपको अरेंजमेंट पूरा समझ में आया होगा। किस तरीके से करने हैं ये क्वेश्चन वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किस तरीके से रफ वर्क है, जो एक्चुअली रफ नहीं होता फेयर होता है, उस तरीको उसको भी किस तरीके से किस वे में लिखना है कि जिसे आप खुद समझ पाओ। ठीक है, ऐसे नहीं लिख देना कि आपको वापस से क्वेश्चन में से देखना पड़ रहा है, तो वो यूजलेस है। ठीक है, तो उस चीज की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने नॉर्थ साउथ मिक्स के 3 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, हमने सारे, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ कि बैंकिंग एग्जाम्स में जितने भी लीनियर अरेंजमेंट के टाइप बनते हैं वो मैंने सारे कवर करे हैं। कम से कम 12-13 लेक्चर सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट की बने हैं हमारे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी स्क्वायर और रेक्टेंगल की, जो इजी होता है, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल अगर आपको मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि वो एक सर्कुलर का ही पार्ट होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, कॉर्नर्स आ जाते हैं उसमें जो सर्कल में नहीं होते। तो उस चीज को भी कैसे करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।